आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग, 16 मिनट बाद ऑर्बिट में पहुंचेगा। 40 दिन बाद चांद पर लैंडिंग। सभी ने एक दूसरे को दी बधाई। मोदी ने कहा, भारत ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास। देहरादून में बीजेपी विधायकों की प्रदेश प्रभारी के साथ बैठक। दुष्यंत गौतम ने कार्यकर्ताओं से आम लोगों की मदद के लिए कहा। प्रदेश अध्यक्ष भट्ट भी रहे मौजूद। देहरादून की प्रेमनगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 किलो 30 ग्राम चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। स्कूल कॉलेज के छात्रों और फैक्ट्री के मजदूरों को बेचा करते थे। हरिद्वार के लक्सर सहित बाढ़ की स्थिति पर आपदा प्रबंधन की पीसी अपर सचिव आपदा साविन बंसल ने सैटेलाइट फोटोज जारी कर संवेदनशील इलाकों के बारे में दी जानकारी। उत्तराखंड को मानसून राहत पैकेज के रूप में 414 करोड़ की आर्थिक सहायता। बाढ़ और भूस्खलन क्षेत्रों को मिलेगी राहत। कांग्रेस ने राहत को ऊंट के मुंह में जीरा बताया। रुक करते हैं खबरों की ओर। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के 3 साल 11 महीने और 23 दिन बाद भारत ने आज शुक्रवार को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया। दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से बाहुबली रॉकेट LVM-3 से M4 से इसे स्पेस में भेजा गया है। इसरो चेयरमैन S सोमनाथ अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिशन कंट्रोल रूम में हैं। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट के 3 लैंडर और रोवर और प्रोपल्श मॉड्यूल है। करीब 40 दिन बाद यानी कि 23 या 24 अगस्त को लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। ये दोनों 14 दिन तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। प्रोपल्स मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगा। मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि लूनर सरफेस कितनी स्फेरिक है। सोइल और डस्ट की स्टडी भी की जाएगी। उत्तराखंड के देहरादून में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय से बीजेपी विधायकों के साथ पार्टी पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक ली, जिसमें उन्होंने प्रदेश में बारिश को देखते हुए आम लोगों की मदद करने के लिए कहा। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जनप्रतिनिधियों के साथ पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो मुश्किल घड़ी में आम जनता की मदद करें। हमारे प्रदेश के प्रभारी आपदा की इस घड़ी में उत्तराखंड आए। कल से लगातार हर विषय पर वो फीडबैक भी ले रहे हैं और संगठन और सरकार को निर्देशित भी कर रहे हैं कि उन्होंने विषय आने चाहिए। आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष, जिले के प्रभारियों के साथ सह प्रभारियों की वर्चुअल बैठक माननीय दुष्यंत गौतम जी ने ली है और उसमें यही विषय है कि भाई हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने में जनता के साथ खड़ा दिखाई दे। किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी भी रूप में आता है तो उसके समाधान के लिए सब लोग कटिबद्ध हों और दिशा में प्रयास करें। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग कल संपन्न हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। दिल्ली में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें राज्य भर में पदयात्रा निकालने का फैसला सबसे महत्वपूर्ण रहा। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ ही राज्य में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि राहुल गांधी उत्तराखंड 10 दिन की यात्रा पर पहुंचेंगे। साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में मौजूद रहेंगी। आभारी हैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का कि कल 4 घंटे चली मैराथन बैठक से जो निकल कर आया वो निश्चित रूप से 2024 का मार्ग प्रशस्त करने वाला था। वो एक रोड मैप था जिस पे कांग्रेस को आगे चलना है।
कमियों पर भी मंथन हुआ कि कहाँ कौन सी कोर कसर छूट जा रही है, कि जनता तक हम अपनी बातें नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हम 2 विधानसभा चुनाव लगातार हारी हुई पार्टी हैं। ऐसे में निश्चित रूप से अब सचेत रहने की ज़रूरत है, चुनौतियां का सामना करने की ज़रूरत है और काफ़ी सारी बातों पर वहाँ चर्चा हुई। अग्निवीर योजना से जो नुकसान उत्तराखंड के युवाओं को हो रहा है, जिस तरह से महिला अपराध में उत्तराखंड अग्रणीय राज्य बनता जा रहा है देवभूमि कहलाने के बावजूद, जिस तरह से भर्ती घोटालों में यहाँ युवाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उन सारी बातों पर व्यापक चर्चा हुई। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पोर्टल 1905 को लेकर बैठक की गई। बता दें कि मुख्यमंत्री पोर्टल 1905 पर लगातार आम जनमानस की शिकायतें आती रहती हैं। इसी को लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए 1905 पोर्टल की शिकायतों पर क्या कार्रवाई हो उसकी समीक्षा की और आगे कार्यवाही के लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि ये कार्यक्रम हर हफ्ता किया जाएगा और जितनी भी शिकायतें आई हैं उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाकर कार्रवाई की जाएगी। ये 1905 जो सीएम हेल्पलाइन है उसके क्रम में जो हमारे पास शिकायतें आती हैं उसकी समीक्षा के लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और उसी के क्रम में हम लोग अब हर वीकली इसकी समीक्षा करते हैं और आज भी उसकी समीक्षा की है। कितने निस्तारण हुए, कितने लोगों से हमने संवाद किया और कितने संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं और जो असंतुष्ट हैं उनके कारण जानते हुए उनका निस्तारण करें। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड शालदे में सल्ट विधायक महेश जीना ने ग्राम सिमगांव में पंचायत भवन का विधिवत पूजा अर्चना कर भवन का उद्घाटन किया। खराब मौसम के बीच ग्राम सचिवालय और पंचायत भवन के उद्घाटन समारोह में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। हमारे सिमगांव में 15 लाख रुपए की लागत से ये पंचायत घर बना है और इसका आज उद्घाटन हुआ है और पूरे सिमगांव को हम शुभकामनाएं देते हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का दम भर रही जेसीपी पार्टी अध्यक्ष भावना पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भावना पांडे ढाबा स्वामी पर रोप झाड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। यही नहीं, भावना पांडे नोट फाड़कर ढाबा स्वामी की तरफ फेंकते हुए भी दिखाई दे रही हैं। वायरल वीडियो गुरुग्राम का बताया जा रहा है। फिर उसने हमने कहा भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो वहां जाओ। इन्होंने कहा हमारे पैसे कम ही है। मैंने भी नहीं कभी तो हमारे पैसे दे दो। तो उन्होंने जो 800 रुपए दे दी उन्होंने करेंसी को फाड़ के हमारे तलक पर फेंक दी। हमने कहा भाई हमारे तलक को फेंक दिए, हमें तो पूरे पैसे चाहिए। हम मैडम हम पूरे पैसे लेंगे, अब हमें तुम्हारी वायरल कर दो। हमने कहा हम तुम्हारे से डरते तो रहेंगे, हम चोरी थोड़ा हमें चोर बताने से अच्छा हम भी चोर आपको हम पैसे ले अच्छी उन्हें तो और मिल जाएगी नहीं। हाँ उन्हें कौन देख रहा है, यहाँ सांसद थोड़ा बन जाएगी। अच्छा करेंसी क्यों फाड़ी उन्होंने, किस बात से हमारे पैसों की कंपनी है। अच्छा मैडम पैसों की कंपनी है। पुलिस वालों ने उसकी वीडियो बनाई। अच्छा फिर ये लोग जो है यहाँ से जब लोग इकट्ठा हो गए भावना पांडे करके चोर। डोईवाला क्षेत्र में सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से बचाने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सरकार इन जमीनों का आवंटन बड़ी सरकारी संस्थाओं को कर रही है, ताकि बड़ी योजनाएं धरातल पर उतर सके। इसी कड़ी में डोईवाला के माराखम ग्रांट झबरावाला में जल्द ही उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस बनने जा रहा है, जिसको लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। आज उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कई अधिकारियों ने डोईवाला तहसील प्रशासन की टीम के साथ जमीन की नापजोख पूरी कर कब्जा ले लिया है, जिस पर बहुत जल्दी एक बड़े कैंपस का निर्माण कार्य शुरू करने की बात अधिकारियों में हुई है। कैंपस कार्यालय के लिए यहाँ पर जमीन आवंटित हुई है, 1.22 हेक्टेयर है और आज हम इसको सीमांकन किया है और जल्दी ही इस पर काम शुरू करके कैंपस का कार्य शुरू करने वाला है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का परिसर कैंपस।
कोटद्वार के मलान नदी पर पुल टूटने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने आपदा सचिव रंजीत सिन्हा को खरी खोटी सुनाई है और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 1 साल से वो सुरक्षा दीवार लगाने की मांग इस पुल के आसपास कर रही थी, जो कि पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर वो काफी नाराज भी हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि विधायक रितु खंडूरी ने जो मामला अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर उठाया है, उसका संज्ञान सरकार लेगी और जल्दी आवाजाही के लिए लोगों के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। जब आजकल जहाँ खनन नहीं वहाँ भी पुल टूट रहे हैं, वर्षा काल का विषय है, इसमें अनावश्यक राजनीति करना औचित्यपूर्ण नहीं रहता है। अभी विपक्ष के नेताओं से मैं आग्रह करूंगा कि उनके भी दल में कार्यकर्ता हैं, उनके दल में वो भी जन सेवा का विषय को लेकर जनता के बीच में जाए, लोगों। हरिद्वार के लक्सर सहित देहात क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पर आपदा प्रबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपर सचिव आपदा साबिन बंसल ने हरिद्वार की सैटेलाइट इमेज जारी कर जिले के संवेदनशील इलाकों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। वहीं बाढ़ से हरिद्वार जिले के 590 गांव प्रभावित हैं, जिसमें खानपुर और नारसन के कई गांवों में स्थिति अभी भी गंभीर है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन, पैरामिलिट्री फोर्स, SDRF सहित जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू और राहत कार्य में जुटी हुई है। हम पिछले 2 दिन से प्रयास कर रहे थे, लेकिन क्लाउड कवर की वजह से हमें स्पेस नहीं मिल पा रहा था, वहाँ पे डार्क एरिया था। कल रात को माइक्रोवेव्स यूज करते हुए जो सैटेलाइट हमें इमेजरी देती है, उससे स्थिति स्पष्ट हो गई है कि कितने गांव हमारे सीवियर कैटेगरी में है, जहाँ पे ज़्यादा फोकस की आवश्यकता है रिस्पांस की, कितने मॉडरेट में है और कितने लाइट कैटेगरी के हैं। हम आपको सैटेलाइट इमेजरी के जरिए पहले आप सबको ब्रीफ करेंगे और उसके बाद जो हमारी रिस्पांस एजेंसीज हैं, जिला है और हमारे जितने वहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनके भी नॉलेज में रहे कि हमारा एरिया हेवीली इफेक्टेड है, हमारा मॉडरेट है और हमारा लाइट है। उत्तराखंड में मानसून के दौरान हुए नुकसान के लिए तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार की तरफ से 414 करोड़ की आर्थिक सहायता के रूप में भेजी गई है, जिनमें प्रदेश के बाढ़ और भूस्खलन क्षेत्रों के लिए राहत भेजी जाएगी। वहीं बीजेपी सरकार और संगठन स्तर पर आपदा राहत में जुट गई है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार और संगठनात्मक समन्वय के लिए योजना बनाई गई है। वहीं उन्होंने कहा कि विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों को भी प्रत्येक जिले में आपदा के हालातों के लिए भेजा जाएगा। तो मुख्यमंत्री साथ में बैठ के बातें हुई, जिस प्रकार से उत्तराखंड का इस आपदा के अंदर समस्याएं, उसके बारे में चर्चा हुई और केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करना चाहिए। कल 413 करोड़ रुपया उन्होंने मदद के लिए दिया है। अभी तो प्रशासनिक तौर पर सारी जो सुविधाएं पीड़ितों को देनी है, भोजन की व्यवस्था है, कच्चा पक्का सभी तरह की व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ अभी हम विधायकों से अभी विषय कर रहे हैं, उनको भी उस काम में लगाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मूल में, सोच और विचार में सेवा ही परमो धर्म है और सेवा के माध्यम से हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो इस समय में हमारे कार्यकर्ताओं के मन में अनेक योजनाएं सेवा की होती हैं, लेकिन एकमात्र योजना आज की तारीख में लोगों का जनजीवन बचाना, पहाड़ों को बचाना, उसमें सरकार की तरफ से जो कर सकते हैं वो स्वैच्छिक संस्थाएं जो होती हैं, हमारे अनेकों कार्यकर्ता चलाते हैं, वो भी उसके माध्यम से उस कार्य को करेंगे। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहा कोई भी बालक अब पाठ्य पुस्तकों से वंचित नहीं रहेगा। पाठ्य पुस्तकों के अभाव में अब किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई नहीं होगी बाधित, क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में ये निर्णय लिया है कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें अब स्कूल में ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार द्वारा हमें स्कूल में ही निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे मैं बहुत खुश हूँ।
गरीब परिवारों के बच्चे अब बिना किताबों के स्कूल नहीं जाएंगे। धामी सरकार के इस भगीरथ प्रयास से राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे 10,83,000 से अधिक बच्चों को इस योजना से प्रत्यक्ष लाभ होगा। आर्थिक परिस्थितियों के कारण पहले काफी बच्चे पुस्तकें नहीं खरीद पाते थे। निर्बल और विशेष श्रेणी के जिन छात्र छात्राओं को पुस्तक क्रय करने के लिए सरकार के द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाता था, उसमें भी कई बार विलम्ब हो जाता था। अब सरकार प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों को विद्यालयों में निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करा रही है। निश्चित रूप से इससे लाखों विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। पहले किताबें खरीदने के लिए हमें दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार किताबें दुकानों पर समय से नहीं मिल पाती थी। अब किताबें स्कूल में ही मिलती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। धामी सरकार ने ठाना है शिक्षा की अलख जगाना है, शिक्षा को सर्वसुलभ करके उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है। जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा हमें जोड़ना होगा, साथ लेना होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी मंत्र को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार जल संरक्षण की दिशा में अनेक कदम उठा रही है। बारिश के पानी को सहेजने के लिए जनभागीदारी से जाल खाल, खंती निर्माण के पारंपरिक तौर तरीकों को अपनाया जा रहा है। वर्षा जल संचयन के लिए सरकार प्रदेश भर में जलाशयों, झीलों और चेक डैम निर्माण को भी प्रोत्साहित कर रही है। लोग जरूरत के हिसाब से पानी खर्च करें, इसके लिए प्रथम चरण में करीब 44 शहरी क्षेत्रों में हर पेयजल कनेक्शन पर मीटर लगाए जा रहे हैं। सरकार ने हर जिले में एक सूखती नदी पुनर्जीवित करने का खाका तैयार किया है। इसके लिए नदियों के कैचमेंट एरिया में जल संरक्षण में सहायक पौधों के रोपण के अलावा पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पानी की बूंद बूंद को बचाने के लिए सरकार सिंचाई के लिए ड्रिप और माइक्रो स्प्रिंकलर से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा दे रही है। पानी की बूंद बूंद को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए जल संरक्षण में हम सभी भागीदार बने। जल है तो कल है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल को 2 साल पूरे हो चुके हैं। 2 साल के अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कामों से केंद्रीय नेतृत्व का दिल जीत लिया है। पुष्कर सिंह धामी के कामों को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तारीफ कर चुके हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के श्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। 2 साल में उन्होंने जो काम किया है वो काफी सराहनीय है और उसमें विषम परिस्थितियों में भी काम की अनोखी क्षमता है। अपने अनेक उद्बोधनों में भी कहा है कि जब शीर्ष में हम मुख्यमंत्रियों का वर्णन करते, हमारा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री शीर्ष मुख्यमंत्रियों में उनका नाम आता है। किस प्रकार से वो समस्या लगातार एक जीवन की अंग होता है, समस्या आती है और उन समस्याओं का निदान कर किस प्रकार से जनता के हित में कार्य करने का लगातार काम करते हैं और उन्होंने अपना जीवन, अपना पूरा समय जनता की सेवा में झोंक रखा है। वही खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएन पंत जी, बताइए क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ तारीफें वहां पर की गई हैं? एसएन पंत जी। एसएन पंत, क्या आप सुन पा रहे हैं? दुष्यंत कुमार गौतम ने सीएम की जमकर तारीफ की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? एसएन जी, एसएन जी संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे हमारा।
बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 साल के कार्यकाल पूरा हो चुका है। 2 साल में अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कामों से केंद्रीय नेतृत्व का दिल जीता हुआ है। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी के कामों को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तारीफ कर चुके हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के श्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। बता दें कि 2 साल में उन्होंने जो काम किया है वो काफी सराहनीय है। उनमें विषम परिस्थितियों में भी काम करने की अनोखी क्षमता है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 साल के कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसको लेकर जमकर उनकी तारीफें की जा रही हैं। शीर्ष नेतृत्व भी उनकी काफी तारीफ कर रहा है। 2 साल के अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कामों से लोगों का भी दिल जीता है, तो वहीं केंद्र का भी उन्होंने दिल जीता है। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एहसन पंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहसन पंत, बताइए क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ तारीफें वहां पर मुख्यमंत्री की गई हैं, किस तरह से उन्होंने लोगों का दिल जीता है, केंद्र का दिल जीता है? आपदा के दरमियान जो दिक्कतें पेश आ रही है आम जनता के सामने, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र का मामला हो या मैदानी इलाके का मामला हो, इस तरह निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ खुद मौके पर पहुंच रहे हैं और उस अधिकारियों को दे रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, उत्तराखंड सर्वांगीण विकास के रास्ते पर आगे ले जाना, उत्तराखंड है 25 यानी 25वां जो वर्षगांठ उत्तराखंड की होगी, वो संपूर्ण विकास की तरफ अग्रसर करने की एक कवायद होगी, उसको लेकर के भी जनता को विश्वास बनाने की प्रक्रिया मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है। इसीलिए लिहाजा संगठन की तरफ से बार बार मुख्यमंत्री की तारीफ की जाती है, उनके कामों की सराहना की जाती है। इसी कड़ी में प्रदेश प्रभारी कुमार दुष्यंत गौतम ने उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जब भी वह संगठन की बैठक होती है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री शरीक होते हैं, ऐसे में संगठन के लिहाज से जब बातचीत होती है तो उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता है। यानी पहले पायदान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम लिया जाता है और वो जिस तरीके से विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल स्थापित कर रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका दे रहे हैं और सरकार को बेहतरीन तरीके से चलाने का काम कर रहे हैं, जो दूसरे राज्यों के लिए भी, भाजपा जो राज्य हैं उनके लिए भी नजीर बनता जा रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री हैं, खुद प्रधानमंत्री का भरोसा उन पर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भरोसा उन पर है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब प्रदेश प्रभारी की तरफ से उनकी तारीफ की जा रही है, उनकी कामों की सराहना की जा रही है, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको अच्छा लग रहा है, या यूं कहें कि प्रदेश की जो आवाम है जो चाहती है कि प्रचंड बहुमत की सरकार में जो संपूर्ण विकास प्रदेश का होना चाहिए उसको लगातार आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री करेंगे और इस उम्मीद पर वो खरा उतरेंगे और उतरने का वो प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए उनकी तारीफ हो रही है। एहसन जी, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में पहली बार स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में जिसमें पहले दिन 25 राज्यों के 108 प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और आसाम के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने माना कि पहाड़ी राज्यों में स्वास्थ्य सेवा एक बड़ी चुनौती है और इस बात का भी मंथन इस बैठक में किया जाएगा। वहीं अलग अलग राज्यों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन सब की बात पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने उत्तराखंड राज्य को अभी 400 करोड़ की सहायता भी देने की बात कही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भी तय समय पर इस महत्वपूर्ण चिंतन शिविर में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये शिविर बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी सरकार देवभूमि में सबका स्वागत करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इस चिंतन शिविर से और भी सभी विशेषज्ञों के सहयोग से जो अमृत निकलेगा वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। मंत्रियों का और अधिकारियों का चिंतन शिविर है वो उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है। एक तो सबसे पहले हम सभी का यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और देवभूमि में ये शिविर अपने आप होना हम लोगों के लिए बहुत महत्व की बात है कि हमको सबका आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और इस स्वास्थ्य शिविर के चिंतन से निश्चित रूप से अमृत निकलेगा। यहाँ पर विशेषज्ञों के द्वारा जो अपने विचार प्रस्तुत किए जाएंगे। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि 28 प्रदेशों के और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 250 से ज़्यादा हमारे सचिव हैं,
हमारे NHM के डायरेक्टर हैं, हमारे MD हैं और हमारे जो है मंत्री हैं, भारत सरकार के सचिव हैं। ये 2 दिन का यहाँ पे चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। देहरादून की प्रेमनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 किलो 30 ग्राम चरस के साथ 2 अभियुक्तों को चरस की तस्करी करते हुए टोस ब्रिज स्कूल के पश्चिमी छोर से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि ये दोनों पंजाब में जोधगढ़ गांव के रहने वाले सत्येंद्र राणा नाम के व्यक्ति से चरस खरीद कर लाते थे और इस देहरादून में स्कूल कॉलेज के छात्रों और फैक्ट्री के मजदूरों को बेचा करते थे। बता दें कि बरामद की गई चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार ने 15 लाख रुपया की है। कल बल्कि आज अर्ली इन द मॉर्निंग जो है 2 अभियुक्त हैं, अमित कुमार और अजित कुमार। इनके पास से टोंस ब्रिज स्कूल है प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ पर से वहाँ उनके पास से 2 अभियुक्तों की अरेस्टिंग हुई है। इनसे लगभग 3 किलो 30 ग्राम 3.30 kg जो है वो चरस बरामद हुआ है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 15 लाख आंकी गई है। और ये दोनों मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। जानकारी की गई तो ये सत्येंद्र राणा करके है, एक बदमाश है, अच्छा क्रिमिनल है वहाँ पंजाब का, उसके लिए काम करते थे और उसके ही कहने पर ये लोग काम करते थे। और ये जो माल लाया गया था मुजफ्फरनगर से लाया गया था, संभवतः मुजफ्फरनगर आगे से भी इनको डिलीवर किया गया था और वो बेसिकली यहाँ ला करके इन्होंने देहरादून में डिलीवर करना था इसको। केंद्र सरकार ने करीब 413 करोड़ की धनराशि राज्य आपदा मोचन निधि के तहत उत्तराखंड को सौंपी है, लेकिन उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस केंद्र की तरफ से मिली धनराशि को बेहद कम बता रही है। कांग्रेस की माने तो जिस तरह के उत्तराखंड की आपदा के हालात हैं, उस हिसाब से केंद्र को 10,000 करोड़ रुपए की मदद राज्य सरकार को तत्काल करनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया है। 400-450 करोड़ के लगभग 425 करोड़ रिलीज किया है। ये नाकाफी है और मिलना चाहिए प्रदेश को, कम से कम नहीं तो आज की जो आपदा आई है इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार को आकस्मिक निधि से 10,000 करोड़ की हमको मदद देनी चाहिए। हमारे सारे रास्ते बंद हैं। उत्तराखंड के ऊपर विशेष कृपा केंद्र सरकार को रखनी चाहिए। हिमालयी राज्य है, संवेदनशील राज्य है।